अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन हम जो हैं ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 15 को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गैल्वानोमीटर की। गैल्वानोमीटर, तो गैल्वानोमीटर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटे में छोटा करंट मेजर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इट इज़ अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट, it is a basic instrument which is used to measure the small amount of current। यानी करंट का अगर हमारे पास छोटा सा अमाउंट होगा तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है जिस प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है। So it works on the principle that torque is produced in a current carrying rectangular coil। यानी इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि जब हमारे पास कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई होगी और उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें एक किस्म का टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम जो डिस्कस करेंगे, ये जो गैल्वानोमीटर होता है, इस गैल्वानोमीटर में हम दो टॉर्क प्रोड्यूस करवाते हैं। एक टॉर्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक टॉर्क को कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर आप इस गैल्वानोमीटर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखेंगे तो ये होता है, तो हमारे पास दो तरह के गैल्वानोमीटर्स होते हैं। एक को कहते हैं सस्पेंडेड टाइप, ये समझें सस्पेंडेड टाइप गैल्वानोमीटर है और यहाँ पे ये लगा होता है मिरर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब हम इस कॉइल में से करंट को फ्लो करवाएंगे। जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, जिसको हम मैग्नेटिक टॉर्क भी कहते हैं। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस कॉइल में जैसे ही होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलास्टिक रीस्टोरिंग टॉर्क होगा जो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट होगा और वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा थीटा पे। जितना ज़्यादा कॉइल मूव करेगी, जितना ज़्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ये दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे और वहाँ पे जो है हमारी कॉइल की मूवमेंट जो है स्टॉप हो जाएगी और वहाँ पे हम करंट को मेजर कर पाएंगे। यानी हमारे पास दो टॉर्क हैं। एक टॉर्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये बेसिकली मैग्नेटिक टॉर्क होता है जो नॉर्मली प्रोड्यूस होता है और इस टॉर्क का फार्मूला होता है BINA cos अल्फा। ये टॉर्क जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इस कॉइल में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से। और दूसरा टॉर्क होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ये कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे स्ट्रिप प्रोड्यूस करती है। ये जो ब्रोंजी की स्ट्रिप हमने लगाई है ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है और ये टॉर्क जो है होता है सी थीटा से। वेयर जो सी है इसको हम कहते हैं ये टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है और ये कांस्टेंट होता है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये बराबर हो जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क के। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला है, जैसे आप जानते हैं, BINA cos अल्फा और इसका फार्मूला है सी थीटा। तो अगर हम यहाँ से करंट के लिए सॉल्व करेंगे तो करंट का इक्वेशन बनेगा सी थीटा अपॉन BNA cos अल्फा। याद रखिएगा ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? ब्रोंजी स्ट्रिप।
ये ब्रोंजी स्ट्रिप यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। ये जो हम गैल्वेनोमीटर डिस्कस कर रहे हैं ये सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर है, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। तो सस्पेंडेड टाइप में गैल्वेनोमीटर में जो कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस करेगा वो ब्रोंजी की स्ट्रिप जो है प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कास अल्फा है हम इस अल्फा को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेडियल फील्ड बनाते हैं। रेडियल फील्ड हम कैसे बनाते हैं, तो इसके जो फेस होते हैं ना, ये पोल फेस होते हैं, ये थोड़े से हम कॉनकेव करते हैं। तो जब हम ये कॉनकेव करेंगे और यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ करेंगे तो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो रेडियल बनेगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जो हमेशा कॉइल के प्लेन के साथ पैरेलल होती है। तो जब फील्ड हमेशा के लिए पैरेलल हो जाएगी तो कास अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा और फिर हमारी जो है इक्वेशन ये बन जाएगी सी थीटा इज इक्वल टू बी एन ए। क्योंकि जो कास अल्फा है वो 1 के बराबर है, क्योंकि हमारे पास फील्ड जो है वो रेडियल है, फील्ड इज रेडियल। तो अगर आप देखें तो ये सारे कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, यानी कॉइल जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी उतना ज़्यादा उस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पास गैल्वेनोमीटर हैज़ लीनियर स्केल। गैल्वेनोमीटर के पास लीनियर स्केल है, मतलब जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतना ज़्यादा उसमें करंट जो है वो फ्लो करेगा। और यहाँ पे हमने एक्चुअल में एक कांस्टेंट अज्यूम किया है के, और जब हम उस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी। ये जो कांस्टेंट है इसको हम डिज़ाइन कांस्टेंट भी कहते हैं, वेयर के इज कॉल्ड, या हम इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास सी थीटा और आपके पास जो मिलेगा वो सी मिलेगा, बी मिलेगा, एन मिलेगा, ए मिलेगा। अब यहाँ पे हमने बात किया था कि गैल्वेनोमीटर का स्केल जो है वो लीनियर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फील्ड कौन सी बनती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव पोल फेस। यहाँ पे जो हम पोल के फेस बनाते हैं वो थोड़े से कॉनकेव रखते हैं ताकि हमारी फील्ड जो हो वो रेडियल हो। जब रेडियल फील्ड बनेगी तो कास अल्फा हमेशा 1 के बराबर होगा और हमारा स्केल जो है गैल्वेनोमीटर का लीनियर होगा। अब गैल्वेनोमीटर में हम एक और काम की बात करते हैं, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है ये बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का। तो हम कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो अगर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का अगर रेसिप्रोकल है तो फिर सेंसिटिविटी का फार्मूला हो जाएगा, सेंसिटिविटी का अगर आप फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो सेंसिटिविटी का फार्मूला हो जाएगा BNA/C, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शन रखता है। इसका मतलब है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी अगर हम बढ़ाना चाहें तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी magnetic field of induction, by increasing the number of turns, by increasing the area or by decreasing the C। तो गैल्वेनोमीटर की हम सेंसिटिविटी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें या हम एरिया को बढ़ा दें या हम C को कम कर दें। तो ये हमारा टॉपिक था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होंगे कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहाँ से आता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आता है, और गैल्वेनोमीटर का स्केल कौन सा होगा, और गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होगी वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो आप इसको नोट करें तो फिर हम आगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं एमीटर। देखें, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं।
गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटा सा करंट मेजर कर सकता है। अगर हमें बड़ा करंट मेजर करना है तो इसके लिए हम एमीटर यूज़ करेंगे। सो हम कहेंगे इट इज़ यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट। ठीक है। अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बेसिकली एमीटर जो होता है वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि व्हेन लो रेजिस्टेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं अ गैल्वेनोमीटर कैन बी modified, a galvanometer can be modified into ammeter by connecting a low resistance in parallel with galvanometer। जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो फिर गैल्वेनोमीटर हमारा जो है वो एमीटर में बन जाता है। देखें, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगाया है। ये जो लो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते हैं इसको शंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शंट। तो गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट लगेगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एमीटर जो होता है ना, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। अगर आपके पास आइडियल एमीटर है तो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। इसलिए हम लिखेंगे आइडियल एमीटर should have ideal emitter have 0 resistance, यानी आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत छोटी यानी 0 के बराबर होनी चाहिए। और ये जो एमीटर होता है ये सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में लगता है। जिस सर्किट का हम करंट मेजर करना चाहते हैं उस सर्किट के साथ हम हमेशा सीरीज में लगाएंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। सो इट इज़ always connected in series with circuit, यानी ये सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में लगेगा। ठीक है। तो ये एमीटर के कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। तो ये हमारा एमीटर बन गया है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या गैल्वेनोमीटर की, तो डेफिनेटली एमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि इसके साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लो लगाते हैं तो रेजिस्टेंस और भी कम हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और एमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शंट। आर जी की हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो आर जी की एक्सप्रेशन का फार्मूला है आई माइनस आई जी, सॉरी इसका फार्मूला है आई माइनस आई जी और मल्टीप्लाइड बाय आर जी। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होगा। ये आई जो मतलब होगा ये होगा रेंज ऑफ एमीटर, कि हम जो एमीटर बनाना चाहते हैं उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। और आई जी जो होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है। आर जी जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है गैल्वेनोमीटर की, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है, तकरीबन ये 50 ओम तक होती है। टिपिकल वैल्यू इसका 50 ओम होता है। और आर एस का मतलब होता है शंट रेजिस्टेंस। तो ये जो है सारा कुछ जो है वो एमीटर के लिए है। अब जब हम एमीटर डिस्कस कर लेते हैं तो फिर हमें पढ़ना पड़ता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए भी सुन लें, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये हमेशा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो हम कहते हैं इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है।
तो वोल्ट मीटर की ये डेफिनेशन हुई कि वोल्ट मीटर हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। हम गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बना सकते हैं। कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे अ गैल्वेनोमीटर कैन बी modified into voltmeter by connecting a very high resistance in series with galvanometer। यानी जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ हमने एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी, तो अब ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है तो हम कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जो करंट को ड्रा नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर के पास आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर के पास ज़ीरो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस यानी हम इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट। यानी आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई मींस इनफाइनाइट होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है इट डज नॉट ड्रा एनी करंट, ये करंट को ड्रा नहीं करता। ठीक है, तो ये आइडियल वोल्ट मीटर का फार्मूला, ये सारा आइडियल वोल्ट मीटर की जो है बातें हैं। अब आप देखें, अब आप वैल्यू का निकालना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो सीरीज रेजिस्टेंस मिलेगी Rx इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। V जो है वो रेंज है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, और I जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और RG जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो आप इसको नोट कर लें। तो हम इन तीनों इंस्ट्रूमेंट पे कुछ MCQs करते हैं। अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। जैसे MCQs नंबर 1 है गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये काम करता है टॉर्क प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। तो इसका ऑप्शन जो है C होगा। गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड इनटू वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में तब कन्वर्ट होगा जब हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर हमारा जो है वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन at a current of 1 milliampere. Find the shunt to convert into ammeter of range 10. तो ये भी हम कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे? तो हमने शंट का फार्मूला पढ़ा था, I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय RG। देखें IG बहुत छोटा होता है इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 50 ओम और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 1 मिली एम्पियर और ये रेंज है। तो हम I की जगह लिखेंगे 10⁻³ 10, और माइनस हम नहीं करेंगे क्योंकि 10⁻⁻10 जो होगा वो 0.001 होगा और ये माइनस करने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे और हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.005 हो जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो है B होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। फाइंड द सीरीज रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट। तो हमने फार्मूला पढ़ा था Rx इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG। तो वोल्ट मीटर की रेंज हम कितनी रखना चाहते हैं 10, और करंट है 10⁻³ माइनस करेंगे 50।
ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ मीन्स 10,000 हो जाएगा, इसमें से 50 माइनस करेंगे तो 9,000। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय। देखिए, अगर हम सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, इसके लिए हमें स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शन होंगे बी एंड सी। उसके बाद क्वेश्चन है एन आइडियल एमीटर हैज़, तो जो आइडियल एमीटर होता है उसके पास ज़ीरो रेजिस्टेंस होती है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है ओम मीटर। जैसे देखें, नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। सो ओम मीटर में क्या होता है, ओम मीटर भी बेसिकली गैल्वेनोमीटर से बनता है। हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में एडजस्टेबल रेजिस्टर लगाते हैं और इसके साथ एक टार्च सेल लगाते हैं, यानी एक छोटा सा सेल लगाते हैं, और ये दो टर्मिनल होते हैं एक्स और वाई, जहाँ पे हम वो वायर कनेक्ट करेंगे जिस वायर की हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी होगी। तो ये एमसीक्यूज भी आ चुका है पास्ट पेपर्स में कि ओम मीटर कैसे बनता है। तो मैंने लिखा है, इट कंसिस्ट अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ एन एडजस्टेबल रेजिस्टर एंड अ टॉर्च सेल एंड यूज्ड टू डिटरमिन द रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसके पास नॉन लीनियर स्केल होता है। नॉन लीनियर स्केल इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा हुआ होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम आएगा, अगर यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम लगा होगा तो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा आएगी। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम है, और अगर डिफ्लेक्शन कम आएगी इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इसके पास नॉन लीनियर स्केल है। देखें, ओम मीटर में दो टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी। एक टर्म होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि एक्स और वाई के बीच में हमने वायर नहीं लगाई हुई। तो जब हमने एक्स और वाई के बीच में वायर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब होगा यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और ओपन सर्किट में जो करंट होता है वो ज़ीरो होता है, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगी। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि हमने एक्स और वाई को आपस में मिला दिया है। जब हम एक्स और वाई को आपस में मिला देंगे इसका मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाई है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी। तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा होता है और वोल्टेज बहुत कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज वेरी स्मॉल होती है या जीरो होती है। तो आपसे शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टेज भी तकरीबन जीरो के बराबर होती है और करंट वेरी हाई होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? ये एक किस्म का प्रिंसिपल होता है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होती है वो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सुइटेबल होती है। यानी इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ना हम ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ना हम बहुत कम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। हम जो है इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। और इसमें 4 रेजिस्टर्स होते हैं, एक रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2, रेजिस्टर 3, रेजिस्टर 4। ये मेश सर्किट में कनेक्ट होते हैं और यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक हम बैटरी लगाते हैं। 2 यहाँ पे की लगाते हैं, एक की 1 होती है, एक की 2 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रिज को सेटिस्फाई करते हैं, यानी हम ये की क्लोज करेंगे और ये वाली की भी क्लोज करेंगे। ब्रिज सेटिस्फाइड का मतलब होगा कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो, यानी गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन बताए। गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो जीरो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। सो व्हेन ब्रिज इज सेटिस्फाइड गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। जब आपको ब्रिज जीरो डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन देगी, जब आपको गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा तो आप कहेंगे ब्रिज आपकी सेटिस्फाइड है। और जब ब्रिज सेटिस्फाइड होगी तो आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं R1/R2 = R3/R4। अच्छा, जब ये ब्रिज सेटिस्फाइड होगी ना तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे और ये दोनों भी सीरीज़ में होंगे, फिर हम इस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे। यानी फिर रेजिस्टेंस होगी R1/R2 = R3/R4। अगर इन तीन में से अगर 3 रेजिस्टेंस हमें पता है तो हम 4th वन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे व्हीटस्टोन जो प्रिंसिपल है उस पे 2 प्रैक्टिकल ब्रिजेस काम करती हैं। एक ब्रिज का नाम होता है मीटर ब्रिज और एक का नाम होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया है कि मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा सर्किट मिलेगा, देखिए अगर आपको ऐसा सर्किट मिल रहा है और आपसे कह रहे हैं कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, देखें ये एक ऐसे सर्किट मिल रहा है और आपको कह रहे हैं कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें ए से लेकर बी तक। तो अगर वैल्यूज ऐसे दिए जा रहे हैं 5, 5, 5 और 5 और ये 10 है, तो इसका मतलब है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे रेशियोज जो हैं वो सेम हैं। अगर हम R1/R2 और R3/R4 निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टर को काउंट नहीं करेंगे, हम कहेंगे ये 2 रेजिस्टर सीरीज में हैं तो इनका इक्विवेलेंट 10 होगा, ये 2 रेजिस्टर भी सीरीज में हैं, इनका इक्विवेलेंट भी 10 होगा। अब ये वाला ऊपर वाला आर्म और नीचे वाला आर्म जो होंगे ये आपस में पैरेलल में होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि भाई 10 का जो पैरेलल होगा वो 5 होगा। यानी 5 और 5 सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट 10 हुआ, ये 5 और ये 5 भी सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट 10 हुआ। अब 10 और 10 पैरेलल में हैं तो जब इक्वल रेटिंग के होते हैं तो हाफ हो जाते हैं, मतलब इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 5 ओम होगी। तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करें, तो बाकी के टॉपिक इंशाल्लाह फिर कल वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।